बात शुरू होती है साल 2010 से। वकास नाम का एक सीधा साधा लड़का था, एक मेहनती ईमानदार इंसान। उसने अपनी कजन नौशीन से शादी की, जिनसे वो बचपन से वाकिफ था। दोनों का रिश्ता शुरू में बहुत अच्छा चलता रहा। वकास के ख्वाब बड़े थे। वो चाहता था कि बीवी को खुश रखे, औलाद को अच्छी जिंदगी दे और अपने माँ बाप का सहारा बने। इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए वो शादी के कुछ माह बाद सऊदी अरब चला गया। अल्लाह ने जल्द ही उसे बेटे की नेमत से नवाजा। बेटे की खबर सुनी तो खुशी से रो दिया। उसने बेटे का नाम अब्दुल रहमान रखा और नौशीन को हर महीने पैसे भेजना शुरू कर दिए, ताकि वो किसी चीज की कमी महसूस न करे। एक दिन नौशीन ने फोन पर वकास से कहा, मैं चाहती हूँ कुरान पाक पढूं। घर में वक्त होता है, कुछ दीन सीखना चाहती हूँ। वकास ने यह सुनकर खुशी से फौरन कहा, बहुत अच्छी बात है। मैं अपने दोस्त जमील को कहता हूँ, वो कारी साहब है, नेक आदमी है, वो तुम्हें कुरान पढ़ा दिया करेगा। कारी जमील वकास का पुराना दोस्त था, बाज़ाहिर दीनी और शरीफ नजर आने वाला इंसान। वकास को उस पर अंधा भरोसा था, इतना कि अपनी बीवी को उसके सुपुर्द कर दिया। कारी साहब रोजाना शाम को वकास के घर जाने लगे। वकास उसकी फीस भी बाकायदा भेजता रहा। शुरू में तो सब कुछ ठीक चलता रहा। नौशीन ने पर्दे में बैठकर कुरान सीखना शुरू किया। कारी साहब उसे सबक देते, दुआएं करवाते और चले जाते। लेकिन वक्त के साथ हालात बदलने लगे। अकेला घर, जवान बीवी और शौहर हजारों मील दूर, ये तीन चीजें किसी भी बड़े गुनाह का रास्ता खोल सकती हैं। धीरे धीरे पढ़ाई के दौरान बातचीत बढ़ी, बातों में हंसी मजाक आया, हंसी मजाक ने दोस्ती की शक्ल ली और दोस्ती ने हदें तोड़ डाली। नौशीन जो शौहर से दूर थी और जमील जो मौके की तलाश में था, दोनों ने ऐसी राह पकड़ ली जो तबाही का रास्ता थी। चंद ही महीनों में उनके दरमियान ऐसा ताल्लुक बन गया जो न सिर्फ गुनाह था, बल्कि वकास की जिंदगी की जड़ों को हिला देने वाला था। ये मुलाकातें, ये लम्हात एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए जहां वो दोनों खुद को रोक न सके। फिर एक दिन वो खबर आई जिसने नौशीन को रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। नौशीन हामिला हो चुकी थी। ये खबर उसके लिए न खुशी लाई न उम्मीद। ये सिर्फ खौफ लेकर आई, शर्मिंदगी और बर्बादी। ये बच्चा वकास का नहीं था और यही सबसे बड़ा जुर्म था। इस वक्त नौशीन ने जो महसूस किया वो किसी जहन्नुम से कम नहीं था। जब नौशीन को यकीन हो गया कि वो हामिला हो चुकी है तो उसकी जान पर बन आई। वो दिन रात इसी फिक्र में रहने लगी कि किसी तरह ये हमल खत्म हो जाए। वो दुआएं भी मांगती, दवाएं भी खाती, जिस्मानी मशक्कत भी करती, बस किसी तरह ये बोझ खत्म हो, ये गुनाह छुप जाए और ये राज कब्र तक चला जाए। मगर कुदरत ने जैसे फैसला कर लिया था कि ये मामला छुपने वाला नहीं। वक्त गुजरता रहा और हर कोशिश नाकाम होती गई। ऐसे करते करते 7 महीने गुजर गए। पेट साफ दिखाई देने लगा था, चाल बदल चुकी थी, सांस फूलने लगा था। अब उसकी हालत ऐसी हो गई कि घर वालों से छुपाना मुश्किल हो गया। एक दिन नौशीन की मां को शक हुआ। उसने बेटी को गौर से देखा, फिर उससे सीधा सवाल किया। पहले तो नौशीन ने बहाने बनाए, मगर मां थी, समझ गई। आखिर में उसने अपनी मां को सब कुछ बता दिया। मां का दिल धक से रह गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, आंखों में आंसू आ गए। तूने हमें कहां लाकर खड़ा कर दिया? ये तो सारा खानदान जलाकर राख कर देगी तू। मां ने गुस्से, दुख और डर से कांपते हुए कहा। फिर दोनों ने मिलकर आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। किसी जानने वाली के जरिए एक ऐसे अस्पताल का पता चला जो शहर से दूर था और वहां के डॉक्टर किसी भी तरह की दखल से नहीं कतराते थे। बस पैसा चाहिए होता था। वो दोनों छुपते छुपाते उस अस्पताल पहुंच गईं। न कोई शहर का नाम, न कोई जान पहचान, सब कुछ पर्दे में चुपचाप। डॉक्टरों को पैसे दिए और मामला बताया। डॉक्टरों ने पूछा, 7 महीने? आपको पता है ये कितना खतरनाक हो सकता है? नौशीन की मां ने बस इतना कहा, हमें किसी भी तरह ये मसला खत्म करवाना है। हमें किसी भी कीमत पर यह बच्चा नहीं चाहिए। कुछ ही देर में ऑपरेशन हो गया। बच्चा गिरा दिया गया। फाइल में लिखा गया, पेट में रसौली थी। वो दोनों चुपचाप घर लौट आईं। सोचा अब बात खत्म हो गई है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। मगर सच्चाई ज्यादा देर तक नहीं छुपती। कुछ दिन बाद वकास के पिताजी को किसी से पता चला कि बहू का कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है। उन्होंने फौरन छानबीन शुरू कर दी। अस्पताल का नाम लिया और सीधे वहां पहुंच गए। रिसेप्शन पर जाकर पूछा, फरजाना बीबी का ऑपरेशन किस चीज का था? जवाब मिला, पेट की रसौली निकाली गई है।
वकास के पिताजी चौंक गए। कहा, यह तो गायनी अस्पताल है, यहाँ तो डिलीवरी और महिलाओं के केस ही होते हैं, रसौली का इलाज तो यहाँ होता ही नहीं। रिसेप्शन वाला चुप हो गया। शक और गहरा गया। हंगामा हुआ। डॉक्टर बुलाए गए। कहा, सच बताओ वरना पुलिस बुलाएंगे। डर के मारे सारा रिकॉर्ड दिखा दिया गया। लिखा था 7 months प्रेगनेंसी, अबॉर्शन ऑन फैमिली रिक्वेस्ट। वकास के पिताजी जैसे जमीन में गड़ गए। कुर्सी पर बैठ गए। आंखों में आंसू आ गए। ये घाव सिर्फ बेटे का नहीं, पूरे घर का था। घर लौटकर बेटे को फोन किया, सारी बात बताई। वकास चुप रहा, दीवार से लगकर बैठ गया। आखिर बोला, अब्बू मैं आ रहा हूं। वकास 2015 में पाकिस्तान वापस आया। उसके दिल में तूफान था। बीवी से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात बात पर झगड़ा होने लगा। नौशीन ने अपने आप को मजलूम जाहिर किया। कहा कि उसे बहकाया गया, वो मजबूर थी, उसने खुद से कुछ नहीं किया। लेकिन वकास की आंखों में अब सिर्फ नफरत थी। एक दिन गुस्से की शिद्दत में उसने वो 3 लफ्ज बोल दिए जिनसे रिश्ते टूट जाते हैं और इज्जतें अलग हो जाती हैं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। नौशीन चुप हो गई। मां चीखने लगी। खानदान वाले रो पड़े। लेकिन वकास का दिल जैसे पत्थर हो चुका था। उसके एतबार का खून हो चुका था, और ये रिश्ता भी। चंद हफ्ते बाद वो वापस सऊदी अरब चला गया। लेकिन वो वकास अब वो वकास नहीं था। उसका दिल, उसकी रूह और उसका यकीन सब कुछ टूट चुका था। तलाक के बाद नौशीन अपने माँ बाप के घर चली गई और वकास ने थोड़े दिन पाकिस्तान में गुजारे, लेकिन दिल भरा हुआ था। खानदान में खामोशी छा चुकी थी। माँ बाप शर्मिंदा थे, बहन भाई नजरें चुराते थे, मोहल्ले वाले चुपचाप तमाशा देख रहे थे। वकास ने सामान बांधा और वापस सऊदी अरब चला गया। वहां जाकर उसने दोबारा काम शुरू किया। जिंदगी तो आगे बढ़ गई, लेकिन दिल के अंदर वो खालीपन, वो टूटा हुआ यकीन और वो अजियत कभी कम न हुई। उसे पाकिस्तान की खबर नहीं थी, न ही किसी ने बताना जरूरी समझा। उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने उसे नहीं छोड़ा। जब वकास और नौशीन का निकाह हुआ था तो निकाह नामे में कुछ चीजें लिखी गई थीं। सोने के जेवर, एक जाती मकान, एक प्लाट और रहाइश की जिम्मेदारी, ये सब शरई और कानूनी हक मेहर का हिस्सा थे। तलाक के बाद नौशीन के घर वालों ने वकील किया और अदालत में केस दायर कर दिया। इधर वकास सऊदी में मजदूरी कर रहा था और उधर पाकिस्तान में अदालत के नोटिस उसके घर आ रहे थे। वकास के बहन भाइयों को मालूम था, लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। पैसों के लिए सब उससे मांगते रहे, भाई साहब, लेकिन जब उस पर मुश्किल आनी शुरू हुई, सब ने पीठ मोड़ ली। केस चलता रहा और आखिरकार नौशीन वाले केस जीत गए। अदालत ने वकास के खिलाफ 60 लाख रुपए की डिग्री जारी कर दी। इसका मतलब था अगर वो पाकिस्तान आया तो फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उस वक्त तक जेल में रहेगा जब तक रकम अदा न करे। वकास को इस बारे में 5 साल तक कुछ पता ही न चला। फिर 2020 में एक जानने वाले ने उसे फोन किया, भाई तुम पर डिग्री हो चुकी है, तुम फौरन किसी वकील से राब्ता करो। वकास ने फौरन सऊदी अरब से एक वकील से बात की। वकील ने मुकम्मल फाइल देखी और बताया, लड़की वालों ने वो तमाम चीजें अदालत में जाहिर की हैं जो निकाह नामे में थीं और अदालत ने उनके हक में फैसला दे दिया है। अब तुम पर 60 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। वकास ने थके हुए लहजे में पूछा, अगर मैं पाकिस्तान आऊं तो क्या होगा? वकील ने जवाब दिया, आपको फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जब तक ये पैसे नहीं दोगे जेल से बाहर नहीं आ सकोगे। अब साल 2025 है। वकास अभी तक सऊदी अरब में है। वो हर जुम्मे, हर ईद, हर खुशी, हर गम, सबसे दूर एक कमरे में बंद खामोश बैठा रहता है। एक दिन उसने बैठे बैठे कहा, बस एक गलती की थी मैंने, एक दोस्त पर भरोसा किया था, वही कारी जमींदल जिसे दीनी समझकर बीवी के पास भेजा, वही मेरे घर की बुनियादें तोड़ गया। वकास ने कहा, आज अगर मैं किसी को नसीहत दे सकता हूं तो सिर्फ यही कहता हूं, परदेश मत जाओ, अपनी बीवी, अपने बच्चों के पास रहो, दूसरों पर भरोसा मत करो, खास तौर पर उन पर जो दीन के नाम पर घर आते हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर अदालत का मामला हो तो उसकी पैरवी जरूर करो, वरना रियासत तुम्हें छोड़ेगी नहीं। ये एक सच्ची कहानी है, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सबक देने के लिए। हम सब के लिए ये एक आईना है, एक वार्निंग है और एक जख्म की चीख है। आज वकास सिर्फ दुआ मांगता है कि अल्लाह करे मैं एक दिन वापस जा सकूं, मां के कदमों में बैठ सकूं,
अपने भाइयों के साथ नाश्ता कर सकूं और दोबारा इज्जत की सांस ले सकूं।